यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाही का ख्वाब दिखाया। बाप को भी पता चल गया एक मौजूदा नबी है तो दूसरा मुस्तकिबल का नबी है, मगर दोनों को हवा नहीं लगने दी कि ये कैसे होगा। ख्वाब खुशी का था मगर चक्कर गम का चला दिया। यूसुफ 2 किलोमीटर दूर कुएं में पड़ा है, खुशबू नहीं आने दी। अगर खुशबू आ गई तो बाप है रह नहीं सकेगा, जाकर निकवालेगा, जबकि बादशाही के लिए सफर इसी कुएं से लिखा गया है। अगर यूसुफ के भाइयों को पता होता कि इस कुएं में गिरना बादशाह बनना है और वो यूसुफ की मुखालफत करके असल में इसे बादशाह बनाने में अल्लाह की तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो एक दूसरे की मिन्नतें करते कि मुझे धक्का दे दो, तो नेमतों बड़े माहौल से उठाकर जेल में डाल दिया। जेल के साथियों की तबीर बताई तो बच जाने वाले से कहा कि मेरे केस का जिक्र करना बादशाह के दरबार में, मगर मुनासिब वक्त तक यूसुफ को जेल में रखने की स्कीम के तहत शैतान ने इसे बुला दिया। यूं शैतान भी अल्लाह की इस स्कीम को ना समझ सका और बतौरे टूल इस्तेमाल हो गया। अगर इस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र हो जाता तो यूसुफ सवाली होते और रब को ये पसंद नहीं था। इसकी इस स्कीम में बादशाह को सवाली बनकर आना था और फिर बादशाह को ख्वाब दिखाकर सवाली बनाया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की तबीर ने इनकी अक्ल व दानिश का सिक्का जमा दिया। बादशाह ने बुलाया तो फरमाया, मैं आइन आर आओ के तहत बाहर नहीं आऊंगा जब तक औरतों वाले केस में मेरी बेगुनाही साबित ना हो जाए। औरतें बुलवाई गई, सब ने यूसुफ की पाक दामनी की गवाही दी और मदीहा औरत ने भी झूठ का एतराफ करके कह दिया वही कहत का ख्वाब जो बादशाह को यूसुफ के पास लाया था। फरमाया, पहले भी तुम मेरा कुर्ता लेकर गए थे जिसने मेरे बाप की बेनाई खा ली, क्योंकि वो इसी कुर्ते को सूंघ सूंघ कर गिरिया किया करते थे। फरमाया, अब ये कुर्ता ले जाओ, ये वो खोई हुई बेनाई वापस ले आएगा। अब यूसुफ नहीं, यूसुफ का कुर्ता मिस्र से चला है तो कनान के सेहरा महक उठे, याकूब चीख पड़े। अल्लाह जो चाहता है वो करके ही रहता है, मगर लोगों की अक्सरियत ये बात नहीं जानती। याद रखें, आपके अजीजों की चालें और हसद शदीद आपके बारे में अल्लाह की खैर की इस स्कीम को ही कामयाब बनाने की कोई खुदाई इरादा हो, इन्हें करने दे जो वो करते हैं। अल्लाह पाक से खैर की दुआ मांगे, बंदों से अपने मामला खुद ठीक कर ले, क्योंकि अगर मामला बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंच गया तो बात आपके हाथ से निकल जाएगी। डरे इस वक्त से जब कोई अल्लाह पाक के सामने आपका नाम लेकर रो पड़े।